बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती के लिए यह पहला प्रैक्टिस है। और इस चैनल पे अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जो और आप मेरे को सपोर्ट कीजिए कि मैं और भी ऐसे प्रैक्टिस आपके लिए लाता रहूँ। बिहार पुलिस चालक सिपाही प्रैक्टिस का पार्ट 1 है और पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्स टूरिज्म। ऑप्शन बी है टैक्स टूरिज्म। ऑप्शन सी है टैक्स हेवन। ऑप्शन डी है टैक्स कीपर। क्या कहलाता है? टैक्स हेवन कहलाता है। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा टैक्स हेवन। हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल है? पहला है वाराणसी, दूसरा है उदयरा, तीसरा है पुरी, चौथा है अमरावती। तो ऑप्शन कौन सा होगा? उदयरा। उदयरा ये शामिल नहीं है हृदय योजना के तहत। मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है राजगोपालचारी। तो ऑप्शन बी होगा, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और सरदार पटेल जी को ये लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ताजमहल का मुख्य विस्तार सॉरी वह वास्तुकार किसे माना जाता है? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी को जाना जाता है। अहमद लाहौरी। सुगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? सुगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये कि नहीं किया गया है कुलंद का। तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को के रूप में जाना जाता है। तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को के रूप में जाना जाता है, तो इसके प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को तीन तरफ से समुद्र से घिरे एक भूभाग को रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट को से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री। सह्याद्री। सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? रक्त के थक्के के लिए कौन सा जिम्मेदार है? विटामिन के। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? ये बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। कैल्शियम ऑक्जेलेट। डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया है? इनमें जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक दोनों ने किया है। जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक दोनों ने किया है। निम्नलिखित में से अदिश राशि चुनें। अदिश राशि चुनें। ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी काम होगा। काम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोर ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है टंगस्टन। कौन सा इसमें कठोर धातु है बताइए? ऑप्शन डी टंगस्टन होगा। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी
के कंप्यूटर के लिए है। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? इसका ऑप्शन होगा डी, चौथी पीढ़ी के लिए। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है प्राप्ति, ऑप्शन बी है क्षति, ऑप्शन सी है युग्म, ऑप्शन डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। बताइए। तो इसमें होती है क्षति। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए रोटेशनल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी है नाभिकीय, ऑप्शन डी है कंपन। तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक। जो भारत सॉरी जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ओजोन परत, अल्फा परत, गामा परत और इंफ्रारेड। तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन ए होगा ओजोन परत। ओजोन परत कहा जाता है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी के गांवों के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की? बताइए। ऑप्शन ए होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी होगा बिहार, ऑप्शन सी होगा झारखंड, ऑप्शन डी होगा मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन सी झारखंड। सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? बताइए। सबसे पहले किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस ने। इन्होंने ही पहले खोजा था सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने के भावना को प्रदर्शित करता है? इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें परिवार के सदस्य होने का भावना का प्रदर्शित करता है? बताइए। चार ऑप्शन ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन सी होगा भाईचारा। प्रसिद्ध नबकलेबर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है, बताइए। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार या झारखंड, उड़ीसा। किस में आता है? तो ये आता है उड़ीसा में। शरद जोशी सम्मान निम्नलिखित शरद ज्योति जोशी सम्मान के लिए प्रदान जाता है, क्या जाता है? शरद जोशी सम्मान के लिए प्रदान जाता है, तो जाता है व्यंग और निबंध को। व्यंग व्यंग और निबंध को। पुस्तक खुल्लम खुला के लेखक कौन है? पुस्तक खुल्लम खुला के लेखक कौन है? ऋषि कपूर। खुल्लम खुला। बहुत बढ़िया। गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? तो ये है त्रिपुरा से। याद रखिएगा दोस्तों। एक दल चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने की को क्या कहते हैं? एक दल चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दल बदल। दल बदल कहते हैं इसे। सुप्रसिद्ध संस्कृति नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? बताइए किसने लिखा है? ये लिखा है कालिदास जी ने। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे
गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, कहाँ है? तो ये है ज्योतिषर, ज्योतिषर में है, ज्योतिषर है। ह्वेंगसांग के अनुसार छठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर है? ह्वेंगसांग जो आए थे उनके अनुसार छठी शताब्दी में अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर है? तो ये है थानेसर। ये है थानेसर में, थानेसर। कविवार भट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया है? कविवार भट्ट ने सम्राट वर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया है? तो इन्होंने किया है हर्ष चरित्र में, हर्ष चरित्र। याद रखिए वैसे। सिपाही विद्रोह में हुआ है, सिपाही विद्रोह किस सन में हुआ है? सिपाही विद्रोह बताइए। ये हुआ है 1857, जो 1857 में हुआ है। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो इनको गिरफ्तार किया गया है, इसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है कैप्टन हडसन, कैप्टन हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। चलिए आप बताइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव तक हिल गई? तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। ये होगा असहयोग आंदोलन, आंदोलन। और कौन सा? असहयोग आंदोलन। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? बताइए कौन थे जो पहला चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो में थे, बताइए। मंगल पांडे जी थे, मंगल पांडे जी। राम सेतु निम्नलिखित में से किस जलमंडल भूमध्य में स्थित है? तो राम सेतु किस जलमंडल भूमध्य में स्थित है? तो ये है पाक जलमरुमंड मध्य, पाक जलमरुमध्य। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला बताइए कौन सा? मध्य भारत में जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला है। एल्फ्रेड नोबेल का संबंध किसके आविष्कार से है? अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किसके आविष्कार से है? अल्फ्रेड नोबेल का आविष्कार है, बताइए जी। है इसका डायनामाइट, जो डायनामाइट बनाए थे उसके आविष्कार से है। निम्न किस खेल के साथ विमंडल संबंधित है? निम्न किस खेल के साथ विमंडल संबंधित है? तो इसमें यह होगा, बताइए जी, इसका होगा सॉकर, सॉकर से। तो चलिए मिलान कीजिए। सूची
दिख रहा होगा आपको, इतना बड़ा फुट है ना। चलिए बताइए, दिख रहा होगा। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए पुटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए इसका क्या सही चयन होगा। पहला क्या होगा, द लैंग्वेज ऑफ पोलिटलम इल्जाम इन इंडिया। चार ऑप्शन है और इनका, द ग्रेडियंट सिस्टम ऑफ मेल्जियम इंडिया, वाई आई एम एन इथिस्ट, वाई वाई आई एम एन स्थिस्ट, रन राजतरणी। तो इसका सही आंसर होगा, पहला के लिखे हैं कौन, तो एक का लिखे हैं ये मुजफ्फर आलम। हाँ, ये होंगे। और ये होंगे बी, सॉरी, द ग्रेगरियन सिस्टम ऑफ मैलेरियम मैलियम इंडिया। तो दूसरा का क्या होगा, ये लिखे हैं डब्ल्यू मोरलैंड, ये लिखे हैं डब्ल्यू मोरलैंड, ठीक है डब्ल्यू मोरलैंड। तब मिला लीजिए इसका, ये के मिल गया तो हई तो होगा नहीं, हई तो होगा नहीं। अब क्या बच रहा है, सी, वाई आई एम एन एल सी एस। तो ये होंगे इनका भगत सिंह, भगत सिंह। अब एक बचे तो इनका ही हो गया, सॉरी, इनका ये हो जाएंगे करण सिंह। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका कार्यालय कहाँ स्थित है बताइए। तो इसका कार्यालय स्थित है जेनेवा में, जेनेवा, जेनेवा, ठीक है। किस वर्ष में भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई पंजीकृत हुई थी। तो बताइए पीटीआई कब पंजीकृत हुई थी जी, 1947 में। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो इसकी है, ये की गई थी 13 मई 1952 को, याद रखिएगा, 52 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। एक सेंचुरी इज नॉट एन एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। इज नॉट इनफ, एक सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये बताइए, सुनील गोस्वामी की, विराट कोहली की, इनमें से कोई नहीं, या सौरभ गांगुली की। अब बताइए कौन इसका, ये सौरभ गांगुली की जी है। फीफा कप किस खेल से संबंधित है। फीफा कप बताइए किस खेल से संबंधित है, ये तो एकदम आसान होगा, आप कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। फुटबॉल से। बारभट्ट ने लिखा है, क्या लिखा है, बारभट्ट जी ने क्या लिखा है। बारभट्ट जी ने क्या लिखा है। तो बारभट्ट जी ने लिखा है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र लिखे हैं जी। किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। यूएस एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में, बताइए। यूनिसेफ, यूआईएलओ, एफएलओ, यूनेस्को। तो इसका बताइए, इसका यूनेस्को का है, कहाँ, पेरिस में है। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है।
तो ये बताइए कहाँ है यूरियम सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में यूरियम। खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक कहाँ संबंधित है? तो यह है तैराकी से। खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है तैराकी से है। अजय यात्रा का संबंध किस खेल से है? अजय यात्रा का संबंध किस खेल से है? अजय यात्रा का संबंध किस खेल से है? तो ये बताइए किस खेल से है? इनका क्रिकेट से है। पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए कौन थी? ये होगी दीपा मलिक जी है। दीपा मलिक।